नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा तृतीय भाग है संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की तृतीय भाग रुचिरा। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पंचम पाठ है, पाठ संख्या 5। कंटकनेव कंटकनम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। कैसे कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, इसे पाठ में हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो में इस कथा का हिंदी में अनुवाद स्पष्ट होगा। सर्वप्रथम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को हम समझेंगे। कठिन शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। एक तरफ इनका शब्द लिखा है, एक तरफ इनका अर्थ लिखा गया है। व्याधः शिकारी, एकदा एक बार, खादिष्यति खाऊंगा, तदा तब, पित्वा पीकर, बद्ध है बंधा हुआ, क्लांत है थका हुआ, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, कुठारी कुल्हाड़ियों से, लोमशिका लोमड़ी, उपसृत्य समीप जाकर, वाड़म अच्छा, उपाविशत प्रवेश किया, अनारतम लगातार, श्रांत है थका हुआ। अब हम पाठ के अनुवाद को यहाँ जानेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है, कोई चंचल नाम का शिकारी था। कश्चित अर्थात कोई, व्याध है यानी शिकारी और चंचल उसका नाम था। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणीन स्वीया जीविका निर्वहति इसमें है। वह पशु पक्षी आदियों को पकड़कर स्वीया जीविका निर्वाहति अपनी आजीविका को चलाता था। निर्वाहति इसमें भूतकाल में आता है। इसमें शब्द का प्रयोग जब आ जाता है तो वह धातु भूतकाल हो जाती है। तो कह रहे हैं कि पक्षी आदि को ग्रहण करके वह अपनी आजीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वह वन में जाल बिछाकर अपने घर पर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सः दृष्टवान। अन्य दिन प्रातः काल जब चंचल वन में गया तो उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः बद्धः आसीत, कि उसने देखा कि दुर्भाग्य से उसके जाल में एक बाघ फंस गया है। कि जब वो दूसरे दिन गया तो उसने देखा कि उसके जाल में एक बाघ फंसा हुआ है। सो अचिंत्यत व्याघ्रः मम खादिष्यति, अतएव पलायनम एव करणीयम, कि उसने सोचा, सो अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्रः मम खादिष्यति व्याघ्र मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे अब यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, अर्थात भाग जाना चाहिए। व्याघ्र है न्यवेदत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव कल्याणम भवतु ते, व्याघ्र ने कहा कि शेर ने कहा अर्थात बाघ ने कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याध है, फिर वह शिकारी, व्याघ्रम जालात निस्सारयत, तो शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। जब बाघ ने कहा कि मानव तुम्हारा कल्याण हो जाए, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इस प्रकार का जब व्याघ्र ने विश्वास दिलवाया तो उस व्याध अर्थात शिकारी ने उस व्याघ्र को, उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत, जो बाघ था बहुत थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव हे मानव, पिपासु अहम मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याम जलम मानीय नदी का जल लाकर, मम पिपाशा शमय है
मेरी प्यास को शांत कर दो। शमय अर्थात शांत कर दो। व्याघ्रः जलम पित्वा पुनः व्याधम एवदत्। अब शिकारी ने जब शेर को जल पिला दिया तो जल पीकर, व्याघ्रम जलम पित्वा, त्वा धातु पीकर अर्थ में, कि जब जल को पीकर पुनः व्याधम एवदत्, पुनः व्याध से बोला, शमये में पिपासा, अब मेरी पिपासा अर्थात मेरी प्यास शांत हो गई है। संप्राप्तम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, कि मेरा प्यास तो शांत हो गई, तुमने मुझे नदी का पानी पिला दिया है, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय अब मैं तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि मैं भूखा हूँ तो मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, तो चंचल ने कहा, शिकारी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धन का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, और तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, अब तुम मुझे ही खाना चाह रहे हो, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म किया था, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं खाओगे, लेकिन अब तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम तो मुझे ही खाना चाह रहे हो। व्याघ्रः एवदत्, तो शेर ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, शुद्धार्थः किमपि अकार्यम न भवति, कि भूख के लिए कुछ भी कार्य अकरणीय नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति भूखा है वह अपने पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, अर्थात सभी स्वार्थी होते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, अब चंचल ने, शिकारी ने नदी के जल से पूछा, नदी जलम एवदत्, तो नदी के जल ने भी कहा, चंचल ने नदी के जल से पूछा कि जब मैंने इसके लिए अच्छा कार्य किया और यह मुझे खाना चाह रहा है, क्या यह सही है? तो नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, हाँ ऐसा ही होता है। जना मयि जलम स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और वहीं मल मूत्र आदि अर्थात गंदगी आदि को छोड़कर निवर्तन्ते चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समीयते, सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं। तो नदी ने कहा कि हाँ, यह सही बात है कि सभी लोग स्वार्थी होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं, मेरे ही जल में स्नान करते हैं, वस्त्र आदि को धोते हैं, मलमूत्र आदि को वहीं पर छोड़कर, गंदगी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वे सभी स्वार्थी होते हैं और अपना ही स्वार्थ देखते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, अब चंचल वृक्ष के समीप गया और पूछा। वृक्षः एवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवः अस्माकं छायायाः विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे ही फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, और फिर कुठार का प्रहार करके अर्थात कुल्हाड़ी का प्रहार करके हमें ही हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं पर भी काट देते हैं, कहीं पर भी छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, हाँ सभी स्वार्थ को देखते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं। तो जब वृक्ष के पास गया चंचल, तो वृक्ष ने भी यही कहा कि मनुष्य जन जो होते हैं वो हमारे प्रति ऐसा ही व्यवहार करते हैं, वो अपना स्वार्थ ही केवल देखते हैं, हमारे ही फल खाते हैं और हमें ही, हमारी ही छाया में रुकते हैं, और अंत में हमें ही वो कुल्हाड़ी से गिरा देते हैं या कहीं भी हमारे छेद कर देते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो मनुष्य सही में स्वार्थी होते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता शृणोति स्म है। समीप में एक लोमशिका अर्थात लोमड़ी, बद्री गुल्मानां पृष्ठे बेरी की झाड़ियों के पीछे, नीलिना छुपकर, एताम वार्ता शृणोति स्म है, यह वार्तालाप सुन रही थी। कि पास में ही एक लोमड़ी थी, वो छुपकर यह वार्तालाप सुन रही थी।
सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास गई और बोली, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाय, मुझे भी बताइए। विज्ञापय, मुझे भी बताइए। सह एवदत्, अह मात्र शस्व है। वह बोला, अरे मोसी, तुम अवसरे समागतवती, कि तुम सही अवसर पर आई हो। मातृशस्व अर्थात मोसी। यह उसके दुख का सूचक शब्द है कि अरे मोसी, अच्छा हुआ तुम सही समय पर आई हो। मया अश्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषा मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन अब देखिए ये मुझे ही खाना चाहता है। अनुवाद, कि मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की थी, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। ऐसा कहकर चंचल नामक शिकारी ने वो सारा वृत्तांत मौसी को सुना दिया, लोमड़ी मौसी को, जो वो उसके साथ घटित हुआ था। तदंतरम सह लोमशिकाए निखिलाम कथा निवेद्यत, फिर उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने, लोमड़ी ने चंचल को कहा, वाड़म, बहुत अच्छा। त्वम जालम प्रसार्य, अब तुम जाओ जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने शेर से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि तुम इस जाल में कैसे बंध गए थे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। कि तुम्हारे जैसा शेर इस जाल में कैसे बंधा, मैं उस पूरी घटना को फिर से देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ और तुम इसमें कैसे बंध गए थे। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, व्याघ्र उस वृत्तांत को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उसी जाल में प्रवेश किया। कि व्याघ्र ने संपूर्ण वृत्तांत लोमड़ी को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा प्रदर्शय, अब मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, तो उस बाघ ने वैसा ही किया, उसने कूदना प्रारंभ किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, और लगातार कूदने से वह थक भी गया। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन्, जाल में बंधा हुआ वह बाघ बहुत थक गया। सन्निसायो भूत्वा, और निसाय होकर, तत्र अपतत, वहां गिर गया। प्राण भिक्षामेव च याचत, और फिर से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने व्याघ्र को, शेर को कहा, सत्यम तवया भणितम, कि तुमने सत्य ही कहा था। सर्वम स्वार्थम समीहते, कि सभी स्वार्थी होते हैं। अर्थात लोमड़ी ने भी उसी शेर को उसी जाल में पुनः बंद कर दिया और अपना स्वार्थ और उस शिकारी का स्वार्थ सिद्ध किया। और शेर की बात शेर को ही पुनः कही कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, सभी स्वार्थी होते हैं। धन्यवाद है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है।